अब तक आपने देखा कि हमने सिंगापुर में विंग्स ऑफ टाइम, सेंटोसा आइलैंड, गार्डन्स बाय द बे, चाइना टाउन मार्केट, वहाँ की बजट शॉपिंग, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। और अब टाइम हो गया था दी फेमस टाडा यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्लोर करने का। सो फाइनली हम लोग अपने होटल से निकले फैरर पार्क एमआरटी स्टेशन के लिए, और आप देख सकते हो हल्की हल्की भीनी भीनी बारिश हो रही है। सो फाइनली एमआरटी स्टेशन आए और हम लोग जा रहे हैं हार्बर फ्रंट एमआरटी स्टेशन। हार्बर फ्रंट एमआरटी स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से अराउंड 4 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है वीवो सिटी स्टेशन। यहाँ से आपको मोनो रेल मिलेगी जो कि आप लोगों को रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन उतारेगी, और आप अपना एमआरटी स्टेशन वाला कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें $4 लोडेड होना चाहिए क्योंकि राउंड ट्रिप के लिए $4 लगते हैं। सो एमआरटी स्टेशन पे हमें यहाँ पे बेसिकली वीवो सिटी पे अलग से टिकट्स नहीं परचेज़ करनी पड़ी, सिंस हमारा एमआरटी स्टेशन वाला कार्ड यहाँ पे यूज़ हो गया। और फाइनली हम लोगों ने मोनो रेल ली, एंड ये आप देख सकते हो मोनो रेल से जो व्यू है वो ऐसा कुछ है। एंड डेफिनेटली आपको एक बार ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए बिकॉज पूरा पोर्ट वगैरह का व्यू दिखता है जो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन, एंड वहाँ पे उतर के अब हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए। और यहाँ पे साइड में मिनियन लैंड भी बन रहा है जो कि 14 फरवरी 2025 में ओपन होगा। हम लोग फ़िलहाल मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज हम दिसंबर 2024 में ही आ गए हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं द फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो। सो लेट्स गो। सो अगेन मैंने टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ की थी तो इसलिए डायरेक्ट स्कैन किया और हम अंदर एंटर कर गए। एंड क्रिसमस टाइम की वजह से आप यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो हम जब स्टार्टिंग में गए हमने एक्सप्रेस पास नहीं लिया बिकॉज हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वीकडेज़ पे उतना क्यों नहीं होता। सो सबसे पहला था स्पेगेटी स्पेस चेज़। सो हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे हमने देखा कि अराउंड 15-20 मिनट्स का वेटिंग क्यू था, एंड हम बाकी सारे राइड्स के लिए भी चेक करने लगे। सो यहाँ का जो ऐप है यूनिवर्सल स्टूडियो का, आप इनफैक्ट सेंटोसा का, आप वो डेफिनेटली इंस्टॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सारे राइड्स पे कितना वेटिंग है। सो जब हम लोग वहाँ पे गए हमने ऐप पे देखा कि हर राइड पे अराउंड 40 to 50 मिनट्स का वेटिंग था। सो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक्सप्रेस पास तो लेना पड़ेगा, और हम एक्सप्रेस पास लिए। और ये है फर्स्ट राइड जो हमने की, जो कि एक स्पेस राइड था। ये इनफैक्ट किडिश राइड ही था जो मुझे ओके लगा, इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बट द बेस्ट चीज़ वॉज कि हमने एक्सप्रेस पास ले लिया है और अब हम सारे राइड्स को बिना किसी वेटिंग के कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट शोज़ के पूरे सेटअप वगैरह लगे हैं, और वो सारे शोज़ के कैरेक्टर्स बाहर बार बार आते हैं। सो उसके बाद हम लोग गए हैं ट्रांसफॉर्मर्स राइड में, एंड अगेन हमारे पास एक्सप्रेस पास था तो हम लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हो हमारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ है। तो फाइनली हमने ट्रांसफॉर्मर राइड किया और वो बहुत ही अमेजिंग राइड है। जो सारे अमेजिंग राइड्स हैं ना वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज फ़ोन लेना साथ में वाज नॉट अ गुड आइडिया। और ये है साइक्लोन राइड, और ये तो बिल्कुल मिस करना मत, बिल्कुल भी मत मिस करना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग राइड है। साइक्लोन के बाद हमने ह्यूमन राइड भी ट्राई की थी, एंड यहाँ पे लॉकर्स वगैरह भी है। एंड सिंस हमारे पास एक्सप्रेस पास था तो हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। एंड एक्सप्रेस पास आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको करना है तो आपको नॉर्मल क्यू में जाना पड़ेगा। सो साइक्लोन और ह्यूमन के बाद अब पारी थी दी मम्मी राइड की, एंड ये भी बहुत अच्छा राइड था। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, इसमें एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाओ तो इस राइड में भी डेफिनेटली जाना, आपको ऑल ऑफ अ सडन एक छोटा सा सरप्राइज़ मिलेगा जो कि मैं बता के बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूँगी। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें बिल्कुल भी वेटिंग नहीं था। सो ये भी राइड बहुत अमेजिंग था। एंड फिर ये दूसरा ट्रेजर हंट था, बट वहाँ पे एक्सप्रेस पास नहीं चलता था और वेटिंग 50 मिनट्स to 1 आवर का था, तो वी जस्ट केप्ट इट। और उसके बाद हम लोग जुरासिक पार्क वाला जो राइड था वहाँ पे आ गए। आप ये देख सकते हो बोट टाइप का था, और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब वैसे कोई बहुत स्कैरी राइड नहीं था बट बहुत ही अमेजिंग था। और ऑलमोस्ट ये राइड ख़त्म होते होते हम लोग भीग गए थे। फिर ये एक बच्चों वाली छोटी आप राइड देख सकते हो, हल्की हल्की धूप आ चुकी थी जब हम इस राइड को लेने आए, एंड हम भीग चुके थे जस्ट पहले जो वाटर बोट वाली राइड थी उसकी वजह से। सो इस राइड को हमने अपने कपड़े सुखाने के लिए यूज़ किया कि हल्की धूप आ रही है, थोड़ी हवा चल रही है, सो कपड़े भी सूख जाएंगे एंड थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं करना था, शांति से बैठे रहो। सो ये राइड भी हमने इन्जॉय की। एंड उसके बाद हम यहाँ से निकले तो वहाँ पे पुस इन द बूट्स राइड थी, दैट वाज आल्सो गुड, वो भी हमने ट्राई की।
उसके बाद आप यहाँ थोड़ा आगे वॉक करके जाओगे तो एक कासल टाइप का बना हुआ है जो बहुत सुंदर है। वहाँ पे आगे क्राउन भी लगा है, बहुत सारे लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे यहाँ पे था 4D श्रेक का एक शो जो कि बहुत अमेजिंग है। स्टार्टिंग में 20 मिनट्स का वेटिंग था एंड वी वर लाइक कि भाई क्या है। और उसके जस्ट बगल में ये मैजिक पोशन वाला भी जाइंट व्हील टाइप का है विच आई डेंट लाइक मच, तो हमने स्किप कर दिया। बट ये जो 4D शो है स्टार्टिंग में हमें लगा कि क्या ही है, बट जब हम लोग एक्चुअल शो देखने गए इट वॉज़ एक्चुअली रियली गुड। सो आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। अराउंड 15-20 मिनट्स का वेटिंग है बिकॉज प्रॉपर शो चलता है 15 मिनट्स का, तो पैरेलल में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही होंगी और बहुत सारे लोग बार बार एंटर नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद हम एन्चेंटेड एयरवेज में गए जो कि बहुत ही क्विक, इनफैक्ट 15-20 सेकेंड का राइड था। हम बैठे हम और को ख़त्म हो गया। सो वहाँ से निकलने के बाद हमें बहुत भूख लगने लगी एंड हम चेक करने लगे ऐप में और कितनी राइड्स थी, तो अराउंड 2 to 3 राइड्स बस बची थी। सिंस हमारे पास एक्सप्रेस पास था तो विद इन 1.5 आवर्स हमारा सारा राइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था मेजर। एंड उसके बाद हमें बहुत भूख लगी और फिर हम अगेन वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढने लगे इधर उधर कि कहीं तो कुछ मिल जाए खाने के लिए। बट मोस्टली आप देख सकते हो हर जगह नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन ही थे। तो ये फॉसिल फ्यूल था, यहाँ पे हमें 1-2 वेजिटेरियन ऑप्शंस दिखे लाइक फ्रेंच फ्राइज एंड टोस्ट एंड पोटैटो वेजेस एंड सम कोल्ड ड्रिंक्स। बट हमने सोचा कि 1-2 और शॉप्स एक्सप्लोर करते, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी। सो फाइनली वी डिसाइडेड वी विल गो बैक टू दैट फॉसिल फ्यूल्स वन जो कि जुरासिक पार्क के बगल में था। एंड देन वी ऑर्डर्ड द फ्राइज एंड पोटैटो वेजेस एंड कोल्ड ड्रिंक एंड यही हमने लंच किया। एंड फाइनली हम वापस आए और कुछ स्पॉट पे जहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह आप देख रहे हो वहाँ पे फ़ोटो शूट्स कराई। फिर ये था एक्सिलरेटर, नाम से तो लग रहा था भाई क्या ही तूफान होगा, बट एवी था। एंड ये लाइट शो एंड एक्शन वाला शो तो बिल्कुल मिस मत करना। मतलब लिटरली लग रहा था कि सिंगापुर में बैठे बैठे हमें न्यूयॉर्क पहुँचा दिया, इतना अमेजिंग बनाया था उन्होंने। फिर यहाँ पे कुछ डांस शोज़ वगैरह थे जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कैरेक्टर्स आते हैं, रोल प्ले करते हैं एंड कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। एंड ये वो ट्रेजर हंट वाला है जो मैं आपको बोली थी 40-50 मिनट्स वेटिंग है, यहाँ पे एक्सप्रेस पास नहीं चलता तो हमने मिस कर दिया था। सो या दैट इज़ ऑल। तो ये था हमारा यूनिवर्सल स्टूडियो का टूर। सो अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो डेफिनेटली जाओ। और अब हमने ले ली है मोनोरेल वापस और हम जा रहे हैं वापस घर। एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं बैक टू लिटिल इंडिया। अराउंड 6:37 हो रहा था, हमें भूख लगी थी। डिनर में थोड़ा टाइम था बट हमने सोचा थोड़ा स्नैक वगैरह करते हैं। सो यहाँ पे A2B रेस्टोरेंट था, यहाँ पे आके हमने की इमरती ऑर्डर एंड देन ऑर्डर किया पनीर 65 और पनीर 65 के नाम पे हमें पनीर पकौड़ा मिला जो कि बहुत ही एवरेज था। तो लास्ट डे हमारे सिंगापुर में कैसा रहा उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।